तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे, चौथी इंडिया की वो फिल्म जो पाकिस्तान की कॉपी की उन्होंने, उस फिल्म का नाम है पाकिस्तान में जो बनाएगी दूरियां। तफसील पे जाने से पहले अगर आपने ZH एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। 1984 की फिल्म दूरियां, जिसके डायरेक्टर हसन अस्करी साहब थे, जिन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, और उसकी लीड कास्ट में मोहम्मद अली, शबनम, फैसलुर रहमान और तालिश ने रोल प्ले किए। और जो इंडिया में फिल्म बनी आंधियाँ, वो इस फिल्म का सीन टू सीन दूरियां का डायलॉग टू डायलॉग कॉपी था। जैसे आप फोटो कॉपी निकालते हैं, ऊपर से फोटो स्टेट मशीन में डाल के और नीचे से फिर निकल आती है, तो वो उसी तरह ही थी। और उसका रिजल्ट भी कुछ उसी किस्म का है जो फोटो कॉपी का होता है, क्योंकि उसमें जो मोहम्मद अली साहब ने किरदार अदा किया, वो अपने किरदार में नगीने की तरह फिट बैठे। गवर्नर का किरदार था, तो मोहम्मद अली साहब की पर्सनैलिटी, कद काठ जो था, वो आप सबके सामने है। तो जिस टाइम वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं, गवर्नर बल कॉलेज में आते हैं, उनकी चाल ढाल अगर आप देखें, और जिस तरह वो हर किरदार का सामना करते हैं, जिस तरीके से उनके डायलॉग में ठहराव है, उनके एक्सप्रेशन में जिस तरीके से ठहराव है, वो अपनी मिसाल आप है। उनके किरदार को निभाया शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने इंडिया की आंधियाँ फिल्म में। शत्रुघ्न सिन्हा की बेशक डायलॉग डिलीवरी अपनी है, आवाज़ भी अच्छी है उनकी, लेकिन जिस वक्त आप मोहम्मद अली साहब के साथ उनका मुवाजना करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, तो मेरे ख्याल में शत्रुघ्न सिन्हा कहीं पे भी नज़र नहीं आते। उनका भी चाल ढाल, वो क्योंकि CM दिखाए हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर दिखाए हैं, जबकि मोहम्मद अली गवर्नर थे, तो उनका भी प्रोटोकॉल, उनका आना और उनका निकलना, उनका जहाज़ अपना चल के जाना, वो भी आपके सामने है। और जिस तरीके से गोल्फ के क्लब में मोहम्मद अली साहब गोल्फ खेल रहे हैं, जो उनका एक कदकाठ था और उनको जो सज रहा है वो सारा कुछ, साथ उनका बेटा खड़ा हुआ है। इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा भी गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ खेलते हुए उन्हें दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें शत्रुघ्न सिन्हा आपको उस तरह नज़र नहीं आएंगे जिस तरह मोहम्मद अली साहब नज़र आए थे। जो दूसरा मेन कैरेक्टर था वो था शबनम का, जिसने मोहम्मद अली की बीवी का और फैसलुर रहमान की माँ का किरदार अदा किया। शबनम की डायलॉग डिलीवरी अपनी है, उनके अगर आप डायलॉग सुने, सेम डायलॉग इंडिया वाले ने डाले, पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक उसी तरह है। बाग का सीन, पहले शबनम गन उठाती है जब उनके पीछे शुरू में गुंडे आते हैं उनको मारने के लिए, तंग करने के लिए। इसी तरह मुमताज़ जी भी गन उठाती हैं, इसी तरह शबनम पार्टी करती हैं, उसी तरह मुमताज़ करती हैं, इसी तरह फैसल जो है वो उनका बेटा जो कुछ करता है। तो मुमताज़ का क्योंकि कमबैक हुआ था, वो बड़ी मायनाज़ अदाकारा रही हैं। उससे पहले मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ बाबरा शरीफ और मुमताज़ की, लेकिन क्योंकि 13 साल के बाद उनका कमबैक हुआ था, कमबैक करने के बाद बड़े बड़े एक्टर जो होते हैं वो रह जाते हैं बिल्कुल। उसी तरह मुमताज़ ने भी उनके गेटअप से लेके, उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेके अगर आप देखें तो उनके अंदर डायलॉग तो नज़र आएंगे बोलते हुए बिल्कुल उसी तरह, लेकिन उसके अंदर डेप्थ नहीं है। वो केमिस्ट्री जो फैसल और शबनम की माँ और बेटे की थी, वो इसमें नहीं है। अपने बेटे के साथ उस तरह की केमिस्ट्री नहीं है, फिर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उस तरह की केमिस्ट्री नहीं है। इसमें एक गाना है, वादा वादा कर ले वादा, शत्रुघ्न सिन्हा और मुमताज़ का। मुकाबले में शबनम फैसलुर रहमान के साथ, अपने बेटे के साथ किस तरह है, वो गाना जो नकल किया है पूरे का पूरा इंडिया ने, उसकी हम बाद में बात करेंगे। उसमें देख लें, डायलॉग में देख लें, मोहम्मद अली के सामने शबनम के डायलॉग देखें, और अपने ससुर के सामने देखें, और उसमें बेटे के सामने देखें। बेटे को जब बताती है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी अच्छी चीज़ को किसी के पास देख नहीं सकते, पहले वो मांगते हैं, अगर ना फिर छीन लेते हैं, फिर छीनने की कोशिश करते हैं। अच्छी चीज देख नहीं सकते दूसरों के पास, पहले मांगते हैं फिर छीन लेते हैं। तो इस डायलॉग के पीछे फिर जिस तरह फैसल वापस आता है अपने दादा को मिल के, तो शबनम कहती है कि मिल आए अपने दादा से। दादा मिला तो उसने कहा होगा मैं सेल्फिश हूँ, खुदगर्ज हूँ, तुझे मैं अपनी साथी मिल्कियत समझती हूँ। उसने कहा होगा उन्होंने कि एक तेरी माँ एक खुदगर्ज औरत है। दादा मिला फिर तो उसने जरूर कहा होगा तेरी माँ सेल्फिश है, खुदगर्ज है, तुझे सिर्फ अपनी जायदाद समझती है। वो देख लें। और जिस वक्त फैसल पूछता है कि माँ क्या मेरे बाप का तो कोई किरदार नहीं मेरी परवरिश में, मेरे पालने में, जिस वक्त वो कहती है कि एक एक पाई, एक एक दूध का जो कतरा है वो मैंने खुद मेहनत से बना के कमाया, तो उसके अंदर जो डेप्थ आपको नज़र आएगी, जो आपको एक एक्सप्रेशन उनके नज़र आएंगे, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन नज़र आएगी, उसके अंदर ठहराव नज़र आएगा, वो मुमताज़ जी में कहीं नज़र नहीं आएगा। मुमताज़ जी ने डायलॉग ज़रूर बोले हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे, ख़ास तौर पे वो अपने ससुर के सामने जाती हैं, वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की है। उस वक्त तुमने ये सोचा होगा कि तुम्हारा बेटा जवान है,
दूसरी शादी करके कई बच्चे पैदा कर लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अदालत के सीन में खासतौर पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग नजर आई है, जहाँ पे नहीं नहीं कह के फौरन उठती हैं, कोई ठहराव नहीं है इनके साथ, इनके पास। इसी तरह और भी जिस वक्त वो शत्रुघ्न सिन्हा का मुमताज़ जी सामना करती हैं बाद में आके, वो भी उस तरह का नहीं है। इस शत्रुघ्न सिन्हा का आप आखिरी सीन देखें, इसी तरह मोहम्मद अली का आखिरी सीन देखें, तो शबनम और मुमताज़ में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा, शत्रुघ्न सिन्हा और मोहम्मद अली में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। तालिश हमारे मायानाज़ अदाकार, मोहम्मद अली जैसे पर्सनालिटी वाले अदाकार का बाप जो है वो मेरे ख्याल में तालिश को ही होना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि एक सरफिरी औरत का इंतकाम तुम्हें पब्लिक की नजरों में गिरा दे, इसलिए मैंने उसे तुम तक नहीं आने दिया। उनकी डायलॉग, उनका शबनम के साथ आमना सामना, उनका अपने बेटे के साथ आमना सामना, फिर उनका पोते के साथ, जिस तरीके से तालिश ने उस रोल को कंसीव किया, पहले रोब शबनम के आगे रोब, अपने बेटे के आगे रोब। अमूमी तौर पे पोतों के आगे इतना रोब नहीं रखा जाता, लेकिन वो अपने पोतों की शरारतों से तंग भी होते हैं। तो इस वजह से तालिश ने जिस तरीके से तालिश ने उस रोल को कंसीव किया, स्विमिंग पूल का आप सीन देखें, सेम टू सेम कॉपी किया हुआ है। यस माय सन। आप अभी ऋषि पापा को फोन कीजिए, कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यस माय स्वीटहार्ट। आप पापा को अभी इसी वक्त फोन कीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसी तरह गाड़ी के अंदर जिस वक्त रेस होती है, इधर तालिश फैसल अपने दादे को लेके जाता है, लेके इसी तरह वो लड़का अपने इंडिया में आंधिया फिल्म में लेके जाता है, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा आपको। किरदारों का तो मैंने आपको बता दिया, ये बड़ा फेयर हो के मैंने आपको बहुत देखने के बाद आप भी अगर देखें, इर्रिस्पेक्टिव के आपका कौन से मुल्क से ताल्लुक़ है, फ़न का क्योंकि कोई सरहदें, कोई मुल्क नहीं होता है अदाकारी का या फ़न का। जो उनकी बात मानने वाली है वो उनकी है, जो इनकी बात मानने वाली है वो इनकी है। तो आप ख़ुद देखें, बिल्कुल फेयर होकर देखें तो आपको वाज़े फ़र्क दूरियां में और आंधिया में एक्टिंग के शोबे में बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। म्यूज़िक की तरफ आते हैं। म्यूज़िक में एक गाना है, शबनम रोबन गोश ने उसकी मौसीकी दी है कि बस एक तेरे सिवा कोई नहीं मेरा। कुछ भी नहीं, तुझ बिन मेरी जिंदगी। जो गाया अखलाक मुनीर और महनाज ने, इसी तरह मुमताज़ ने और उसका बेटा जो गाता है, दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं, दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। आप ये देखें कि 84 का वो गाना और फिर 90 का गाना, ये उन्होंने कॉपी किया और यहीं तक इंडिया को तसल्ली नहीं हुई थी। फिर उन्होंने, आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर फिल्म थी, ये एक सीरियल भी बनी है बाद में आशिकी के नाम से। आशिकी फिल्म में एक गाना था, जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं। ये गाना इस दुनिया फिल्म की बीट पूरी की पूरी पहले उन्होंने आंधिया में लिया, उसके बाद उन्होंने अलग से आशिकी फिल्म में भी लिया। तो म्यूज़िक आपको यहाँ से पता चल जाएगा। वह शत्रुघ्न सिन्हा का गाना बहुत अच्छा है, वो मुमताज़ का वादा कर ले वादा, लेकिन उस गाने को इतनी अच्छी तरीके से पिक्चराइज नहीं करवाया गया। इसी तरह फैसलुर रहमान और वहाँ पे बाज़गा, जो इसमें दुनिया में बाज़गा और अपना आरजू का और फैसलुर रहमान का गाना है। खैर गानों की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाते, जो कॉपी किया था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन में भी इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है, कि जाहिर है कि आप जिस वक्त फ़ोटो कॉपी करने जा रहे हैं फिल्म को, तो अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर देना चाहिए। फिल्में बनती हैं, इंस्पिरेशन भी होती है, लॉलीवुड से भी बॉलीवुड से भी एक दूसरे की फिल्में बनती, कहानियाँ बनती रहती हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से कंसीव करते हैं, लेते किस तरीके से। फ्रेमिंग एक जैसी है। तालिश जो बैठता है आगे होटल में शुरू में और शबनम पीछे आगे बैठी, तो बिल्कुल तालिश फ्रेमिंग तक उसी तरह रखी गई है। इसी तरह अदालत के जो सीन है वो भी उसी तरह रखे गए हैं, जो सेटिंग की गई है फ्रेमिंग की वो भी उसी तरह किया गया है। थोड़ा सा बीच में कंसीव करने में अगर आप हसन अस्करी को थोड़ा एज जाएगा। हसन अस्करी जो पाकिस्तान की फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने थ्रू आउट कुछ तो शबनम और अदाकारों की भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हदायतकार के हाथ में होती हैं, जैसे कि अदालत का सीन है कि उसने कितनी देर में उठ के कहना है कि नहीं, वो जब जिस वक्त कहता है कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ, वो माँ की तरफ इशारा नहीं करता, तो मुमताज़ का रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी है, जैसे वो एक वैसे मजाक में एक्टिंग कर रहे होते हैं, जैसा दिखाते हैं ना मजाक में, नहीं नहीं करके। तो इसी तरह शबनम का जो रिएक्शन है वो बड़ा ज़बरदस्त नेचुरल सा है। फिर जिस वक्त जज पूछता कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, तो वो उसको कन्वे भी करना चाह रही है और ये भी चाह रही है कि दूसरों को आवाज़ ना जाए, तो ऐसे करके कहती कह दो माँ के साथ, कह दो माँ के साथ। तुम किसके पास रहना चाहते हो?
मतलब अदालत से वो छुपाना भी चाह रही है। ये एक बड़ा नेचुरल सा था, जबकि मुमताज़ का जो डायरेक्टर ने दिखाया वो देखने वाले को यही लगता है कि वो अपने बेटे से मुखातिब नहीं बल्कि वो जज को ज़्यादा सुना रही है और वहाँ पे जितने बैठे हुए हैं उनको ज़्यादा सुनाने की कोशिश कर रही है। और मामा के साथ रहेगा, और मामा के साथ रहेगा। वो मेरे ख्याल में जितने भी सीन हैं, जितना भी इसका क्रेडिट दिया जाए, जाहिर है पाकिस्तान की फ़िल्म थी, कामयाब फिल्म हुई थी जिसकी वजह से इसको कॉपी भी किया गया दोबारा से। तो एक्टिंग के डिपार्टमेंट से लेके, म्यूज़िक के डिपार्टमेंट से लेके और डायरेक्शन के डिपार्टमेंट तक आपको मेरे ख्याल में इंडिया की फ़िल्म में दादे का किरदार रह गया। दादा जी जो थे तालिश बने, जब वहाँ पे उन्होंने ओम परशुरी बड़े, उस खैर उनकी आखिरी फिल्मों में थी, उन्हीं दिनों में उनका इंतकाल भी हो गया था। अच्छे अदाकार थे, ग्रेट गैमलर में भी आए, इसके अलावा वो शोले फिल्म में भी थे, डॉन में भी थे, शोले में गेस्ट अपीयरेंस थी उनकी, लेकिन जो तालिश का मुकाबला वो नहीं कर सके। प्रोसोनजीत जो है उनके बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं, उनका करियर बड़ा लंबा करियर है, लेकिन जो फैसल रहमान ने इस फिल्म में नेचुरल अदाकारी की, जो केमिस्ट्री ख़ासतौर पे मैं बार बार बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की, माँ और बेटे की जो केमिस्ट्री है वो मेरे ख्याल में जो शबनम और फैसल की केमिस्ट्री आपको नज़र आएगी वो आपको वहाँ पे माँ और बेटे की केमिस्ट्री मुमताज़ में और उनके बेटा जो विकी का जो किरदार अदा किया उसमें वो कोई ख़ास नज़र नहीं आएगी। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अगली फिल्म के साथ हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।